हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप टेंस को बनाने में या टेंस के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या टेंस को हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो जुड़े रहिए इसके साथ। ये किसी और के लिए नहीं, आप ही के लिए है। अंत तक देखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगी कि किस तरीके से किया जाता है। एक सीरीज़ हम लेकर के चल रहे हैं और उस सीरीज़ में बहुत सारे पार्ट को हमने ख़त्म किया और आज उस सीरीज़ के तहत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहला का पहला क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और इंटरोगेटिव टाइप 1 एंड टाइप 2 को मैंने इंटरोगेटिव को 2 भाग में किया है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी पहचान होती है, किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहचान देखिए। वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके या ए ई के बाद है, हूँ, हो आता है। जैसे वो कर चुका है, वो खा चुका है, वो सो चुका है, वो लोग पढ़ चुके हैं, या उसने काम किया है, मैंने आपको पढ़ाया है, उसने मुझसे पूछा है, या ये आ गया। ठीक है, चुका, चुके, चुके भी आ गया। वैसे इसके फैक्ट की तरह देखेंगे अगर कायदे से, ये तो रटी रटाई चीज़ हो गई। कायदे से अगर आप देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, तो इसमें काम पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। और जो परफेक्ट टेंस है ना, उसका परफेक्ट ख़त्म हो गया है, प्लस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से कोई ना कोई उसका रिलेशन होता है, लेकिन हाँ, काम भी पूरी तरीके से फिनिश हो जाना चाहिए। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज़ और एक हैव। ठीक, देखिए इसमें 2 रूल्स मैंने बनाए हैं खुद से। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म का है, प्लूरल फॉर्म मतलब राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, जर्नलिस्ट, पुलिस, थीव्स, पेरेंट्स, ये सारे चीज़ अगर आते हैं ना सब्जेक्ट के रूप में, तो उनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने लिया क्या, ही, शी, इट, तीनों में से कोई एक हो, या सिंगुलर फॉर्म का आपका सब्जेक्ट हो, जैसे राम, सीता, गीता, जॉन। ठीक है, ओनली पिताजी, माताजी, पापा, मम्मी, दादा, अकेले अगर ऐसे होते हैं तो फिर इनके साथ आप हैज़ का यूज करेंगे। ठीक, 4 पार्ट था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैज़ या हैव, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। V3 का मतलब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, या ये के बाद है वो आया, सो परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे, स्ट्रक्चर में क्या दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है इसमें, मैंने। सो मैंने का इंग्लिश क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, आई, और आई के साथ हम लेते क्या है, हैज या हैव। और V3 वर्ब क्या है, काम करना, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। आई हैव डन, मैंने कर लिया है, क्या कर लिया है, तो अपना काम। तो आई के साथ अपना की इंग्लिश माई, सो माई वर्क क्या बनेगा, आई हैव डन माई वर्क। क्या किया मैंने, आई हैव डन माई वर्क। तो ये पहला सेंटेंस था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। अब अंधेरा हो चुका है, ये अब ना, इसको आप नाउ या तो आप यहाँ लिखें या फिर यहाँ भी लिख सकते थे। यहाँ जब आप लिखें तो यहाँ कॉमा लगाना ज़रूरी था, यहाँ आप कॉमा नहीं लगाते। सो आपने किया नाउ, अंधेरा हो चुका है, ही शी कुछ भी नहीं दिया है, सो यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। इट के साथ मैंने क्या बताया था कि हैज़ आएगा, इट हैज़, और होना, बिकम, बिकम थर्ड फॉर्म बिकम होता है। ठीक, और अंधेरा का डार्क, नाउ इट हैज़ बिकम डार्क, अब अंधेरा हो चुका है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देखिए अगला सेंटेंस है, हम लोग इस विषय को पढ़ चुके हैं। तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, कौन पढ़ चुका है, हम लोग। सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम लोग की इंग्लिश वी, और आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। सो वी के साथ हमने यूज़ किया हैव, और वर्ब हो रहा है इसमें, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना, इट मीन्स रीड, थर्ड फॉर्म रीड, रेड। तो ये रेड हो गया, स्पेलिंग वही रहती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। ओके, किस चीज़ को पढ़ा, तो इस विषय को। सो दिस सब्जेक्ट, विषय हमारा है ऑब्जेक्ट, और विषय से पहले ये इस जो आया है, इसे क्वालिफाई कर रहा है ना, इसे की डिस्क्रिप्शन के लिए आया है। सो हम सब्जेक्ट से पहले दिस को लगा देंगे। क्या बना, वी हैव रेड दिस सब्जेक्ट, वी हैव रेड दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। काम क्या हो रहा है, बुलाने का। किसने बुलाया, उसने बुलाया। सो उसने के इंग्लिश सब्जेक्टिव केस में यहाँ ही होगा, और ही, शी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़। सो हमने लिया यहाँ पे ही हैज़, काम हो रहा है बुलाने का, कॉल में बुलाना, और थर्ड फॉर्म जाता है तो क्या बन जाता है, ये कॉल हो जाता है। और किसको बुलाया, मुझे बुलाया।
तो शी हैज़ कॉल्ड मी, क्या बना, शी हैज़ कॉल्ड मी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें न, ना, नहीं का प्रयोग होता है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव, सिर्फ और सिर्फ बीच में एक्स्ट्रा नॉट आ गया, बाकी सब पुराना वही है, भीतरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा सब वही है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसे कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस पर सेट होता है या नहीं। पहला सेंटेंस है मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने, क्यों, क्योंकि नहीं लिखने का काम तो इसी ने किया ना, इसी के बारे में बताया जा रहा है। मैंने सब्जेक्टिव केस में इसलिए हम ले लिए आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैव, आई हैव। उसके बाद हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सो हमने यहाँ पे नॉट ले लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। आई हैव नॉट रिटन, क्या नहीं लिखा, तो पत्र नहीं लिखा। ए ये आर्टिकल है, सिंगुलर के साथ आता है। अगर बहुत डिटेल में आप इसे नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बना करके दूंगी, आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। ठीक, क्या बनाइए, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। हम लोगों ने चावल नहीं खाया है। सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों ने, क्यों, क्योंकि खाने का काम हो रहा है और ये हम लोगों ने ही नहीं किया है। सो हम लोगों की इंग्लिश हो गई वी, और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैव, वी हैव, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए हम हैव के बाद नॉट ले आए। और काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने वर्ब है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। सो हमने यहाँ पे रखा ईटन, क्या नहीं खाया, चावल नहीं खाया, चावल की इंग्लिश राइस हो गई। तो क्या सेंटेंस बना, वी हैव नॉट ईटन राइस, वी हैव नॉट ईटन राइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, वह कमरा साफ नहीं की है, नहीं की है, ठीक है, साफ नहीं करना, ये हमारा वर्ब हो गया। किसने साफ नहीं किया, तो वह साफ नहीं की है, तो यहाँ ही नहीं स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, ये शी बनेगा। ओके, क्योंकि ये लड़की है, और ही या शी दोनों कोई भी हो, हैज़ तो लगाते ही हैं। सो शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर नॉट लेके आए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमें वर्ब लेना था, साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया क्लीन, क्या साफ नहीं किया, तो कमरा, द रूम, ये आर्टिकल है, द आता है। अगर डिटेल आपको नहीं पता प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, इसका रिप्लाई मैं आपको दूंगी। सो यहाँ पे क्या बना, शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम, क्या बना स्टूडेंट्स, यहाँ पे शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम, ये शी हो जाएगा। सो ये था नेगेटिव। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओके, क्योंकि इसमें यस नो करके ही आप रिप्लाई करेंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये हिंदी का सेंटेंस जो है ना टाइप 1 में क्या से शुरू होता है, सारे सेंटेंस, बट इस क्या कि इंग्लिश लिखते हम नहीं हैं, इसके बदले हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। सवाल ये उठा हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लेंगे किसको, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है सब्जेक्ट के पास। यहाँ सब्जेक्ट रुचि है, क्योंकि रुचि ने ही खा लिया दिया है। क्या रुचि ने खा लिया, रुचि ने क्या खा लिया, तो नहीं, काम क्या हो रहा है इसमें, बताया क्या जा रहा है कि खाने का, तो खाने का काम किसने किया, किसके लिए पूछा जा रहा है, तो ये रुचि के लिए, तो रुचि आपकी क्या सब्जेक्ट हो गई। सो रुचि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम हैज़ लेकर के आएंगे। सो हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट दिया यहाँ पे, सो हम रुचि लेकर के आ गए, हैज़ रुचि। V3 खाना, खाना का इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म क्या होता है ईट, एट, ईटन, सो हमने यहाँ पे रखा ईटन। उसके बाद क्या खाया, सारे आम, सब आम, सो ऑल मैंगोज। तो क्या बन गया ये, हैज़ रुचि ईटन ऑल मैंगोज, क्या रुचि ने सारे आम खा लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या हुआ, खाना खा चुकी है, क्या की इंग्लिश लिखना नहीं है, इसके बदले हैज़ या हैव। सब्जेक्ट हमारा वह है क्योंकि खा चुकी इन्हीं के बारे में बता रहा है। खा चुकी, कौन खा चुकी, तो ये वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये लेडी है शी, शी के साथ हम क्या लगाते हैं हैज़। सो हैज़ के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लेके आए शी। V3 है हमारा, उसके तुरंत बाद ईट में खाना, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, यहाँ हम ईटन लेके आए। क्या खा चुकी, तो खाना, इट मीन्स भोजन, सो हम यहाँ पे फूड लेकर के आ गए। क्या बना, हैज़ शी ईटन फूड,
हैज़ शी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोगों ने भोजन खत्म किया है। क्या की इंग्लिश हमें लिखना नहीं है। हैज़ या हैव लाएंगे, चेक करेंगे सब्जेक्ट क्या है हम की इंग्लिश क्या होती है वी, सो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वी, फिर V3 लाना है। V3 इट मीन्स ख़त्म करना, ख़त्म करना भोजन मतलब खा लेना, मतलब फिनिश कर लेना। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, सो हम यहाँ पे लेकर के आए फिनिश्ड V3। क्या फिनिश कर लिया, तो भोजन इट मीन्स फूड। तो क्या बना, हैव वी फिनिश्ड फूड, क्या हम लोगों ने या हमने भोजन ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया। होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप 2। मतलब कि इसमें क्या होता है, हमें डिस्क्राइब करके बताना होता है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यानी WH फैमिली मेंबर व्हेन, व्हाई, वेयर आता ही आता है, और हिंदी के वाक्य के अंदर बीच में आता है, बट इंग्लिश बनाते वक्त हम उसे सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद हैज़ या हैव लाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेकर के आते हैं। तो देखिए एग्जांपल, उन्होंने आज क्या खाया है। सबसे पहले क्या के इंग्लिश लेकर के आएंगे, क्या इट मीन्स व्हाट के बाद हैज़ या हैव, चेक करेंगे सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, ही के साथ क्या यूज़ करते हैं हैज़, सो हम यहाँ लेकर के आए हैज़। उसके बाद ये सब्जेक्ट आया ही, व्हाट हैज़ ही, और उसके बाद V3 काम क्या हो रहा है, खाने का, इट मीन्स खाना, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, व्हाट हैज़ ही ईटन। उसके बाद ये दिया है आज, कॉम्प्लीमेंट, सो हमने आज के इंग्लिश टुडे लिख दिया। क्या बना ये, व्हाट हैज़ ही ईटन टुडे, आज उन्होंने क्या खाया या उन्होंने आज क्या खाया, दोनों बराबर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपने उसकी पुस्तक क्यों चुराई है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना होता है, हमने उठा लिया क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है व्हाई। वाई के बाद हैज़ या हैव, चेक करेंगे सब्जेक्ट क्या है आपके इंग्लिश यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, सो हमने हैव रखा। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ले आए यू। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब काम क्या हो रहा है, चुराने का, चुराना मतलब स्टील का थर्ड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, सो हमने यहाँ पे रखा स्टोलन। उसके बाद उसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक, बुक लेना है हमें, बुक के आगे कुछ और दिया है उसको भी ले लेंगे, वो डिस्क्राइब कर रहा है तो, चूंकि उसकी पुस्तक इट मीन्स, क्या बना सेंटेंस, वाई हैव यू स्टोलन हीज बुक, आपने उसकी किताबें या उसकी पुस्तक क्यों चुराई। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, इस छात्र ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। सबसे पहले कितने, कितना बताया ना पिछले वीडियोस में भी, कितने प्रश्न, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितने दिन, हाउ मेनी डेज, कितने साल, हाउ मेनी ईयर्स बनते हैं ना, उसी तरीके से ये बना कितने प्रश्न। तो ये कितने प्रश्न के इंग्लिश क्या हो गई, हाउ मेनी क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी आप इसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, सो इसलिए यहाँ बना हाउ मेनी क्वेश्चंस। चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में है ना, इसलिए हम इसके साथ तुरंत लेकर के आए हैव, हैज़ या हैव यहाँ लेना है, सो हमने यहाँ पे लिया हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, किसने, तो इस छात्र ने, छात्र आपका सब्जेक्ट है, छात्र से पहले इस दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव, सो हम यहाँ पे दिस के साथ स्टूडेंट को ले आएंगे, हैव दिस स्टूडेंट। उसके बाद वर्ब क्या है, सॉल्व करना, हल करना, हल करना इट मीन्स सॉल्व करना, सो हमने सॉल्व की थर्ड फॉर्म को लिखा सॉल्व, 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 तो यहाँ बना सॉल्व। और अब तक की इंग्लिश होती है बाय नाउ। क्या बना स्टूडेंट्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव दिस स्टूडेंट सॉल्व बाय नाउ, कितने क्वेश्चंस इस छात्र ने अब तक कितने क्वेश्चंस, कितने प्रश्न को हल किया है। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियरली समझे होंगे कि इसमें पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अगर अब तक आप जुड़े हैं इट मीन्स आप स्टूडेंट है तो जुड़े रहिए। 2023 में बदले हुए नए पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड के क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को कवर करेंगे इस चैनल पर। ओके, सो मिलते हैं फिर कल रात 7 PM पे लेकर के आपके इस टेंस की सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।